नमस्कार प्यारे छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान आशीष में एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए वर्णमाला का चौथा पार्ट लेकर आए हैं। वर्णमाला वर्णमाला के चौथे पार्ट के साथ आज हम चर्चा करेंगे प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण तथा घोषकत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो पहले हम देखते हैं प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। देखें मित्रों, प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो इसमें देखिएगा प्राणत्व क्या होता है, प्राण का तात्पर्य क्या होता है। प्राण का तात्पर्य लिया जाता है हवा से, अर्थात जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो वर्ण उच्चरित होता है उसमें कितनी हवा का प्रयोग होता है, अर्थात हवा का प्रयोग, हवा आधार रूप में कितनी निकलती है। तो प्राणत्व के आधार पर वर्णों के दो वर्गीकरण किए गए हैं। देखिएगा, प्राणत्व के आधार पर वर्णों के दो वर्गीकरण किए गए हैं। एक को कहते हैं अल्प प्राण और एक को कहते हैं महाप्राण। एक है आपका अल्प प्राण, एक है महाप्राण। तो बच्चों देखिएगा, अल्प का अर्थ होता है कम, प्राण का अर्थ हमने बताया हवा। ऐसे वर्ण जिनमें कम हवा उच्चारण करने में कम हवा लगे, कम हवा बाहर निकले, कम हवा उच्चरित हो, अर्थात वहां पर होता है आपका अल्प प्राण। और महा का अर्थ होता है, तात्पर्य होता है अधिक से, प्राण का अर्थ होता है हवा, अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक हवा निकले, मुख से हवा अधिक निकले, उसे कहते हैं महाप्राण। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखिएगा जो आपका अल्प प्राण है, अल्प प्राण व्यंजन, इसके लिए एक कोड आपको याद करना है, 135 याद करें, अर्थात वर्गीय व्यंजन का ये कोड होता है। और महाप्राण के लिए होता है आपका 2 और 4। इसमें देखेंगे आप अल्प प्राण के अंतर्गत देखेंगे सभी स्वर आते हैं, यानी स्वरों के अंतर्गत देखा जाए तो 10 स्वर आएंगे, अर्थात री को छोड़कर उच्चारण का आधार उसका नहीं लिया जाता, इसलिए 10 स्वर आते हैं। और इसमें अंतस्थ व्यंजन आएंगे, और अंतस्थ व्यंजन में आपका हो जाएगा य, र, ल और व, ये 4 होंगे। और महाप्राण के अंतर्गत देखेंगे कि महाप्राण के अंतर्गत जो होता है कोड स्पर्शीय व्यंजन का 24 होता है, यानी 2-4 होता है। वर्गीय व्यंजन का दूसरा स्थान, चौथा स्थान ये होता है। और इसमें देखेंगे तो ऊष्म व्यंजन आते हैं, ऊष्म व्यंजन को रखा जाता है। ऊष्म व्यंजन में आता आपका तालव्य स, मूर्धा स, दंत स और ह, ये 4 आते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। तो इसमें देखेंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण के वर्गीय व्यंजन को किस प्रकार से बांटना होगा। तो हो सकता है कि आप एग्जाम में इन कोड को भूला सकते हैं आप। तो करेंगे क्या कि वहीं पर अल्प प्राण और महाप्राण 2 कॉलम बनाएंगे और लिखना प्रारंभ करेंगे। एक वर्ण इधर लिखेंगे, देखिएगा, एक वर्ण इधर लिखेंगे, यानी वर्गीय व्यंजन का क इधर, तो ख इधर, फिर ग इधर, तो घ इधर, फिर इधर देखिए न, अर्थात ये वर्गीय व्यंजन आपका देखिए पढ़ता चला जाएगा। तो देखिएगा ये कोड इस पे फॉलो करके देख लीजिएगा। तो ये देखिए पहला है, ये देखिए तीसरा है वर्गीय व्यंजन का वर्ण, और ये देखिए 5वां है,
और यहां देखेंगे तो ये दूसरा है, और यहां देखेंगे तो ये चौथा है। अर्थात ये जो है एग्जाम में आपके लिए सहायक होगा। दो कॉलम बनाएं, अल्प प्राण महाप्राण लिखें, और एक वर्ण इधर लिखें, एक वर्ण इधर लिखें। ऐसे लिखते हुए वर्गीय व्यंजन पांचों को आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा फिर च वर्ग के अंतर्गत आएंगे, तो च इधर लिखिए, छ इधर लिखिए, ज इधर लिखिए, झ इधर लिखिए, और य इधर होगा। ट वर्ग के अंतर्गत देखेंगे तो ट इधर होगा, ठ इधर होगा, ड इधर होगा, ढ और ढ। यहां देखिए त वर्ग के अंतर्गत ट आएगा, थ इधर आएगा, द और इधर ध, और त इधर होगा, थ फिर द इधर होगा, फिर इधर जाएंगे, सॉरी ये देखिए ध इधर जाएंगे, फिर पंचम अक्षर इधर आएगा न। ठीक, फिर इसके बाद देखिए प वर्ग के अंतर्गत आएंगे प, ये देखिएगा फ, ये देखिएगा व, और ये देखिएगा भ, और ये देखिएगा म। अर्थात स्पर्शीय व्यंजन हो गए। अब इसमें अंतस्थ आएंगे, अर्थात आपके य, र, ल और व आएगा। और इसमें देखेंगे 10 स्वर हैं, अर्थात 10 स्वर क्यों हैं, क्योंकि री को नहीं लिया जाता, इसलिए 10 स्वर होते हैं। 11 में से एक कम, अर्थात 10 स्वर को इसी के अंतर्गत रखेंगे। और यहां पे देखेंगे महाप्राण के अंतर्गत तीनों स आते हैं, अर्थात तालव्य स, मूर्धा स और दंत स और ह, ये इसमें रखे जाते हैं। अब इसमें देखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें देखिएगा कि द्विगुण व्यंजन जो होते हैं उनको अगर बांटना होगा तो जिस वर्ग में उसके आकार प्रकार लिए हुए होते हैं, ये देखिएगा ड यहां पे रखेंगे और ढ यहां पे रखेंगे। जो आकार प्रकार लिए हैं उसी प्रकार से उन स्थानों को पे चयनित कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा आप अल्प प्राण और महाप्राण प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। आप हो सकता है इन कोडों को भुला सकते हैं, लेकिन कोड को अगर भूल जाएं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप वर्गीय व्यंजन का तो चयन आराम से कर सकते हैं। और एक तरीका और बताऊंगा, ये हथेली का ये जो पार्ट है आपका, ये त्वचा, इस त्वचा की अपेक्षा कड़वी होती है, ये त्वचा आपकी मुलायम होती है। अपने उच्चारण करके खुद देख सकते हैं कि वायु किस वर्ण पर अधिक निकल रहा है और किस पर कम निकल रहा है। यहां पर ले जाएं हथेली को, बोलने का प्रयास करें, बोले क, देखिए कम हवा धक्का दे रही है, हमारा इस त्वचा, हमारे मुख से जो हवा निकल रही है वो कम धक्का दी, वहीं बोलिए ख, देखिए धक्का दे रही है। और इसी प्रकार से सभी वर्णों को देख सकते हैं। आप अंतस्थ में भी देख सकते हैं। अगर अंतस्थ में देखना है तो देखिए यह बोल के देखिए कम धक्का लगेगा, वहीं पे आप तालव्य स बोलिए, बोलिए स, देखिए धक्का दे दी। इस प्रकार से सभी वर्णों को आप क्या कर सकते हैं, आप क्रिटिकल के माध्यम से अपने इस त्वचा के ऊपर बोल करके अस्पष्टता ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमें उम्मीद है कि आप प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कर लेंगे। तो आगे चलते हैं, अब आपसे चर्चा करते हैं घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चों देखिएगा वर्गीकरण, तो देखिएगा बच्चों यहां पर घोषत्व के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया है वह भी दो रूपों में किया गया है। अर्थात घोषत्व क्या होता है, पहले तो घोषत्व जाने, घोषत्व होता क्या है। तो घोषत्व जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत हो जाए, और जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत ना हो, अर्थात कंपन ना हो, तो जिसमें कंपन हो वो घोष कहलाता है, और जिसमें कंपन ना हो वो अघोष कहलाता है। घोष को सघोष भी कहते हैं।
तो देखिएगा घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण जो हुआ है दो रूपों में हुआ है। किस किस रूप में, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें देखिएगा आपका पहला जो है पार्ट होगा अघोष, अघोष, और दूसरा जो होगा वह है आपका सघोष, या इसे कह सकते हैं घोष, सघोष या घोष कहते हैं। देखिएगा इसमें अघोष के लिए भी इसी प्रकार से ट्रिक आप बना सकते हैं। जैसे अघोष के लिए अगर आपको ट्रिक जानना है तो ये जाने स्पर्शीय व्यंजन का कोड होता है 1 और 2, 1 और 2, और इसमें आता है आपका वर्गीय व्यंजन का तो हो जाएगा 1 और 2, और सघोष में देखेंगे तो इसका कोड हो जाएगा आपका 3, 4, 5, यानी 345 कह सकते हैं, इसको 12 कह सकते हैं कोड के हिसाब से। और इसमें जो आता है आपका तालव्यस, मूर्धास, दंतस, इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें देखेंगे आपके सघोष के अंतर्गत, तो सघोष में आता है आपका ये 3, 4, 5 यानी कि 345 कोड वर्गीय व्यंजनों का होगा। और बच रहा है उसमें से ह, तो ह भी यहां आ जाता है। और बच रहा है आपका अंत, स्वर बच रहा है सभी, यानी स्वर हो जाएंगे। स्वर कितने, 10 स्वर होंगे री को छोड़कर। और इसमें आपका बचेगा अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन से य, र, ल और व ये आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखिएगा हम वर्गीय व्यंजनों को इसी प्रकार से उसका भी आप क्या कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं, यानी जान सकते हैं क्या घोष क्या है और सघोष क्या है, दो पार्ट बना के आप देखें। उसी प्रकार से इस उदाहरण को भी करेंगे, यानी इस प्रश्न को भी, इस प्रश्न के उदाहरण को भी हम इसी ढंग से करेंगे जैसे यहाँ पे आपने किया है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका ये कोड जो रहा अघोष के अंतर्गत आपने जो कोड लगाया है, यानी वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा, और यह सघोष या घोष में जो आपने कोड लगाया है चौथा, तीसरा है, तीसरा और चौथा और पांचवा। तो इसके अंतर्गत देखेंगे आप अघोष व्यंजन के अंतर्गत, फिर आप हो सकता है कि आप इस कोड को याद न रख पावे और परीक्षा हाल में भूल जाएं। तो यही स्थिति अपनाना है, यही तरीके अपनाने हैं जो आप अघोष और इसमें अघोष और अल्प प्राण की तुलना, यानी कि सॉरी अल्प प्राण में जो करते हैं, अर्थात अल्प प्राण में जो तरीका अपना वही तरीका अघोष और सघोष में भी अपनाने हैं। तो देखिए अघोष के अंतर्गत हम देखेंगे वर्गीय व्यंजनों का बंटवारा करेंगे। तो वर्गीय व्यंजनों के अंतर्गत देखिए आप सबको बांट देते हैं। तो आप दो पार्ट बनाएं और लिखना प्रारंभ करें। ये वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण है अर्थात क, दूसरा वर्ण इधर ही लिखें, तीसरा वर्ण लिखने का प्रारंभ यहां से हो जाएगा, यानी क, ख, ग और घ और ङ, ये हो गया। अब आप च वर्ग के अंतर्गत आएंगे तो च है, फिर देखिए छ है, दो को इधर लिखना बाकी को उधर लिखना, फिर देखिए ज है, झ है और ये है। इधर देखेंगे ट वर्ग में ट ठ, फिर है ड, फिर है ढ, फिर है ढ। फिर देखेंगे त वर्ग में त है, थ है, फिर द है, ध है और न है। अब देखेंगे प है, फिर फ है, फिर ब है, फिर भ है और फिर म है। अर्थात ये वर्गीय व्यंजन, तो इस आपने कोड अगर ना भूल गया हो तो इस रूप में आपने बांट लिया, लेकिन अभी हम इन दोनों की तुलना भी करके बताएंगे आपको, ताकि दोनों में अंतर स्पष्ट करना आ जाए आपको। तो देखिएगा यहां पर अब बचा है जो क्या, तो तालव्य स है, मूर्धा स है, दंत स है, और ये सघोष या घोष में बचा है आपका ह, यानी उसमें से ह बचा है, और 10 स्वर बचे हैं, जो भी स्वर हैं ये स्वर बचे हुए हैं। और आपका अंतस्थ से, अर्थात अंतस्थ देखेंगे, अंतस्थ से आएगा ये 4 य, र, ल और व। तो यहां देखिएगा
अब द्विगुण व्यंजनों को अगर बांटना होगा आपको, तो द्विगुण व्यंजन सभी यानी सघोष कहे जाएंगे या घोष कहे जाएंगे, क्योंकि ये देखिएगा इनका आकार प्रकार लिया हुआ इस कॉलम में है और इसका आकार प्रकार लिया हुआ इस कॉलम में। तो इस प्रकार से आप घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे हमने इस पार्ट को अलग बनाना सिखाया, इस पार्ट को अलग बनाना सिखाया, लेकिन इन दोनों में आप याद कैसे रखेंगे और कैसे एग्जाम हॉल में इन दोनों को स्पर्शी व्यंजनों को बंटवारा करेंगे, इन रूपों में आप देखिएगा। तो मैं बताने जा रहा हूं। देखिएगा, जैसे ये आपका अल्प प्राण है ना, अ से शुरुआत होती है इसकी, अघोष भी अ से शुरुआत होती है। तो ये ध्यान बना के रख लीजिए, ध्यान में अपने रख लीजिएगा कि यहां पर एक से शुरुआत होती है अल्प प्राण में, अघोष में भी क्या होती है, एक से शुरुआत होती है। देख लीजिए, एक से शुरुआत होती है, ठीक ना। अब आप देख लें, बिल्कुल विपरीत की स्थिति होगी और आप इसे जान सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें एक स्वर है और एक स्वर सहित व्यंजन है, अर्थात इसमें दो रखे जाएंगे, अर्थात दो वर्ण आ रहे हैं, अर्थात यहां देखिए 1 2 3 आ रहे हैं, अर्थात विपरीत मान लें कि इसमें फिर 3 आता है, या इसे ही आप जान लें कि इसमें 3 वर्ण हैं तो 2 ही सिर्फ आएंगे। अर्थात आप कर सकते हैं कि देखिएगा, इसमें आप कर सकते हैं कि पहला और दूसरा इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें 3 वर्ण है, इसके विपरीत यानी 3 इसमें स्पर्शी आते हैं, यानी पहला तीसरा पांचवा, तो इसके विपरीत अघोष रहेगा। तो इसको दिमाग में रख करके, यानी अल्प प्राण और अघोष को दिमाग में रखकर कि एक दोनों में आएगा, इस प्रकार से बंटवारा कर सकते हैं। एक अल्प प्राण में भी आएगा, एक अघोष में भी आएगा। इस हिसाब से आप दोनों के अंतर कर लें और अंतर करने के बाद आप अल्प प्राण महाप्राण को छांट लें। एक जहां रहेगा वहां देखिएगा अल्प प्राण, एक जहां रहेगा यानी वर्गीय व्यंजन का पहला व्यंजन तो वो अघोष। तो देखिएगा, अल्प प्राण में 1 3 5 कोड और यहाँ पे अघोष में पहला और दूसरा होता है। तो इस प्रकार से आप डिवाइड कर लें, 1 2 बार 4 बार आप अगर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी भी आपका प्राणत्व का आधार या घोषत्व का आधार नहीं भूल सकते। तो प्यारे बच्चों, इनको 1 से 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और जब भी पूछा जाता है तो प्राणत्व का आधार और घोषत्व के आधार में कुछ वर्ण जो कॉमन आते हैं उनको पूछ लिया जाता है। तो कभी आप कंफ्यूजन न करें, इस प्रकार से बांट करके प्रैक्टिस कर लें ताकि एग्जाम में कभी गलतियां ना हो। जैसे ये पूछ सकता है आपसे कि ये बताइएगा, जो आपका ड वर्ण है ड, इसे क्या कहेंगे। अब ऑप्शन बना देगा अल्प प्राण और ऑप्शन बना दिया अघोष कहेंगे। एक ऑप्शन बनाया देखिएगा अल्प प्राण और अघोष कहेंगे। दूसरा ऑप्शन उन्होंने बनाया देखिएगा अल्प प्राण और बना दिया दूसरे ऑप्शन में घोष, या कह दिया सघोष, घोष कह दिया। और तीसरा ऑप्शन वो बनाया महाप्राण और बना दिया अघोष। चौथा ऑप्शन वो बना दिया इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो उत्तर क्या देंगे। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, इसमें आपको ढूंढना है क्या पूछ रहा है, अल्प प्राण पूछ रहा है और घोष पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे घोष में घोष का कोड अगर आपको पता नहीं है तो ये आप 2 ट्रिक में बांट सकते हैं, इधर अघोष लिखें इधर घोष लिखें, तो 1 2 कोड इसका होता है और पहला दूसरा 2 ही वर्ण इधर होते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है आपका घोष या सघोष में, थोड़ा पांचवा है इसलिए ये घोष है। अर्थात अल्प प्राण को देखें तो अल्प प्राण के अंतर्गत क्या ये आता है,
तो इसका भी देख लीजिएगा कोड होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 होता है, 1 3 5 है, अर्थात पांचवा ये है। जबकि इसमें देखेंगे तो ये अघोष है, अर्थात अघोष में 1 2 ही होता है कोड। और देखेंगे पहले दूसरे वर्ण आते हैं, हमने बताया 3 वर्ण है इसमें, तो ये विपरीत होगा, अर्थात अल्प प्राण नहीं होगा, घोष होगा। घोष का कोड याद रखें, याद भी नहीं है तो इस प्रकार से बंटवारा कर लें, पहले दूसरे वर्ण इधर होंगे, बाकी तीनों उधर होंगे। तो इसको जो है इस प्रकार से बांट सकते हैं। तो देखिए ये नहीं हो सकता। अब ये तो हो गया, पहले ही आपने देखा। इसको देखिएगा महाप्राण, महाप्राण में क्या ड़ आता है? नहीं, अर्थात ये भी कट जाता है, इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्प प्राण वर्ण भी देखिए ये है, और देखिएगा घोष है कि नहीं, तो देखिए घोष भी ये ण है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपसे प्रश्न और डीपली बनाएगा तो पूछेगा एग्जामिनर क्या स्पर्शीय व्यंजन, तो स्पर्शीय व्यंजन के अंतर्गत पूछेगा, या आपसे कह सकता ओष्म व्यंजन, तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि ओष्म व्यंजन निम्नलिखित में से ओष्म व्यंजन कौन सा है? अघोष भी है और महाप्राण भी है, अघोष भी है महाप्राण भी है, तो उसमें में से कौन सा व्यंजन होगा? अघोष भी है महाप्राण भी है, अर्थात ये स तीनों हो सकते हैं, ह नहीं हो सकता, अर्थात अघोष नहीं हो सकता, तो ह कहां जाता है? सघोष में जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वर्णमाला के अधिकतर आपके जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, ये जितने भी आपने पार्ट पढ़ा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन सब का रिवीजन कर लें। आप जो भी डाउट होता है उस डाउट को कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको जरूर उत्तर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह हेल्पफुल साबित हो, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।